हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के अंदर, राजस्थान कला और संस्कृति के अंदर जो हमारा टॉपिक था वो प्रकरण था जी हमारा राजस्थान के संत संप्रदाय। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की महिला संतों के बारे में, राजस्थान की महिला संत। तो क्लास प्रारंभ करने से पहले एक अच्छा सा मोटिवेशन कोट हो जाए। मेहनत करते रहो साथियों, क्योंकि मेहनत ही हमारी चाबी है। मेहनत ही हमारी चाबी है जो हमारी बंद तकदीर के ताले को खोलती है, जो हमारे बंद तकदीर के ताले को खोलती है। तो मेहनत करते रहना है। हमारी मेहनत ही हमारी सफलता लक्ष्य का निश्चित करेगी कि हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य कब आए। तो हम प्रारंभ करते हैं आज की क्लास में मीराबाई से। राजस्थान की महिला संत मीराबाई। मीराबाई के बारे में आप सब जानते हो, आपने नाम सुना ही है। मीराबाई कौन थी? आज उन मीराबाई की परिचय, जीवन परिचय के बारे में बात करें। परिचय बताएंगे, फिर उनके अंदर जो जीवन के अंदर जो है घटना घटी है उस पे बात करेंगे। जीवनी पढ़ेंगे उनकी, काफी अच्छे तरीके से पढ़ने वाली है। अब मीराबाई लिखा है, तो मीराबाई का जन्म कहाँ पे होता है जी? मीराबाई का जन्म कहाँ होता है? कुड़की पाली के अंदर होता है। कहाँ पे होता है साथियों? कुड़की पाली में मीराबाई का जन्म होता है। मीराबाई के पिता का नाम मिलता है जी, पिताजी का नाम मिलता है, क्या मिलता है जी? रतन सिंह। क्या नाम मिलता है? रतन सिंह। पाली के अंदर एक क्षेत्र है, बाजोली के सामंत थे। बाजोली के सामंत थे। अब बात करते हैं, ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन इस साइड अपन एक घटना और करते हैं, उनके बारे में मैं बताता हूँ। हमने मारवाड़ के अंदर राव जोधा के बारे में बात की। जोधा के दो पुत्र थे, एक पुत्र तो मैंने आपको बताया था, जोधा। जोधा का एक पुत्र है जी बिक्का। बिक्का की कहानी मैंने आपको सुनाई है। एक पुत्र है दूधा। बिक्का बीकानेर चला जाता है। बिक्का तो बीकानेर चला जाता है, लेकिन दूधा जो है मेड़ता चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? मेड़ता। अब मेड़ता के अंदर दूधा का राज है। कुल मिला के मारवाड़, बीकानेर और मेड़ता तीनों के अंदर जो है राठौड़ वंश है। इस दूधा के दो पुत्र हैं जी। इस दूधा के दो पुत्र हैं। एक पुत्र तो वीरमदेव है। वीरमदेव जी बड़ा पुत्र है। एक है जी रतन सिंह। कौन है? रतन सिंह। ये रतन सिंह और ये मीराबाई के पिताजी रतन सिंह दोनों एक ही है, लेकिन ध्यान में रखना है। अभी और बात करते हैं। इस वीरमदेव का पुत्र है जी जयमल। जयमल, जयमल के बारे में भी मैंने आपको बताई थी। चित्तौड़ के साके वाला जयमल जो है वो यही जयमल है। और इधर रतन सिंह की जो पुत्री है वो कौन है जी? मीराबाई है। कौन है? मीराबाई। मीराबाई। तो जयमल और मीरा दोनों आपस में भाई बहन का संबंध रखते हैं। भाई बहन का संबंध रखते हैं, तो ये भी देख लेना। अब आगे पढ़ते हैं, इससे आगे क्या कहानी। ये वीरमदेव जो है इसने खानवा के युद्ध में भाग लिया था, और रतन सिंह ने भी खानवा के युद्ध में भाग लिया था, लेकिन रतन सिंह जो है खानवा के युद्ध में शहीद हो जाते हैं। वीरमदेव बच जाता है भाई। बाद में वीरमदेव राजा बन जाता है। वीरमदेव के बाद में वीरमदेव का पुत्र जयमल है, इसके पास में राजपद आ जाता है। अभी आगे पढ़ेंगे इसी क्लास के अंदर, लेकिन अब थोड़ा आगे चलते हैं।
मीराबाई के पिता रतन सिंह। मीराबाई की शादी हो जाती है जी। पति कौन है इनका? पति है जी सांगा का पुत्र भोजराज। कौन है? सांगा का पुत्र भोजराज। सांगा पुत्र भोजराज। सांगा पुत्र भोजराज। अब कहानी पढ़ती है, ये देख लेना। अब मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं, वो सुनना आप। मीराबाई के बारे में कहते हैं कि मीराबाई ने अपना ज्यादा जीवन जो है बचपन के समय के अंदर वो अपने मेड़ता क्षेत्र में गुजारा था, अपने दादा व दादी जी के पास। दादा कौन है जी? रतन सिंह के पिताजी कौन है? दूधाजी। दूधाजी के पास बिताया। दूधाजी के बारे में कहा जाता है, दूधाजी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। दूधाजी महाराज, है ना? दूधाजी महाराज योगी जी भक्ति करते हैं तो महाराज ही बोले। दूधाजी वैसे राजा थे। दूधाजी बहुत बड़े भक्त थे। भगवान कृष्ण के घर के अंदर बड़ा सा मंदिर था। मीराबाई छोटी थी तब से अपने दादाजी के पास मेड़ता में रहती है, दादा दादी जी के पास। एक बार मेड़ता के अंदर किसी का विवाह था, किसी कन्या का विवाह था। बारात आती है। मीराबाई व मीराबाई के दादी जी जो है वो बाहर निकल के बारात देखते हैं। आज भी देखते हैं गांव के अंदर जब बारात आती है तो महिलाएं घर की छतों पे दरवाजे के बाहर आके बारात देखती है। बारात में देखना क्या होता है? देखना तो वैसे एक ही चीज है, क्या? वो दूल्हा दूल्हा कैसा है। और उस समय तो दूल्हे को देखो तो भाई दूल्हा चाहे कितना ही बूढ़ा हो, है ना, कितनी बूढ़ी शक्ल का हो, बरतार भी बूढ़ा ले रही थी, लेकिन उस दिन भाई सबसे अच्छा दूल्हा ही दिखता है। बाकी के सारे बूढ़े दिखते हैं, दूल्हा ही अच्छा दिखता है। मीराबाई ने अपने दादी जी से पूछा कि ये क्या हो रहा है? दादी जी ने कहा ये बारात है। बारात किस लिए आई? का विवाह है। तो फिर ये जो बीच में घोड़ी पे सजा हुआ बैठा है बंदा, ये कौन है? क्या ये दूल्हा है? दूल्हा है। कहा ये किसके लिए आया है? क्या ये अपनी दुल्हन को लेने आया है? मीराबाई अपने दादी जी से पूछती है मेरा विवाह कब होगा और मेरा दूल्हा कौन है? छोटी सी है मीराबाई, अपनी दादी जी से पूछती है कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा दूल्हा कौन है। अब दादी जी की तो आंखें भैया खुली की खुली रहेगी, बड़ी बड़ी होगी कि मीराबाई ने क्या पूछ लिया और मैं क्या जवाब दूं। पास में दूधाजी खड़े थे। दूधाजी को बताया कि मीराबाई ये बोल रही है कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा होने वाला दूल्हा कौन है। तो दूधाजी ने क्या कहा, पास में ही भगवान कृष्ण का मंदिर था और उस मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए मीराबाई को कहा कि तुम्हारा दूल्हा जो है कृष्ण जी है। तब से भाई मीराबाई ने अपने पति को मान लिया कि मेरा पति तो कौन है? कृष्ण जी है। भाई भक्ति में पूरी लीन होगी, अपने पति की पूरी सेवा करती, पतिव्रता पत्नीव्रता धर्म निभाया। पत्नीव्रता धर्म निभाया भाई पूरा। भगवान कृष्ण की छोटी उम्र में पूजा लग गई तो भाई बिल्कुल लीन हो गई भगवान कृष्ण की पूजा में। मीराबाई ने सगुन पूजा के लिए कहा। भगवान कृष्ण की पूजा करती थी, इनको अपना पति मानती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, मीराबाई का विवाह हो जाता है भोजराज से। सांगा पुत्र भोजराज से विवाह हो जाता है मीराबाई का। विवाह तो हो गया, लेकिन मीराबाई ने भोजराज को पहले दिन ही बात बोल दी कि भोजराज जी अगर आपको गुस्सा आए तो आए, पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। भोजराज जी ने कहा बताओ मीरा जी। मीराबाई ने कहा भले ही विधिवतता नियम से मेरा विवाह आपके साथ हुआ है, लेकिन मैं जो पति है वो भगवान कृष्ण को मानती हूँ। मेरा पति तो कृष्ण ही है। भोजराज बड़े दयालु थे। भोजराज जी ने कहा अच्छी बात है। फिर मीराबाई कहती है मैं भगवान कृष्ण की पाठ पूजा करनी चाहती हूँ, आप इस पाठ पूजा के लिए मुझे मना नहीं करोगे?
भोजराज जी ने कहा आपको किसी भी प्रकार से कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, आप तो बस भगवान कृष्ण की पूजा करो। फिर क्या होता है आपको पता है, साथ वाले होते ही है ना, माहौल बिगाड़ने वाले होते हैं, उकसा देते हैं बॉस को, है ना, कुशालगिरी महाराज उकसा देते हैं। तो भोजराज को किसी साथ वाले ने उकसाने की कोशिश की। भोजराज को कहता है, भोजराज जी एक बात बताऊंगा कि बता कि यार मेरा भाई आपकी पत्नी है लेकिन वो आपको पति नहीं मानती। भोजराज जी ने कहा हाँ ये तो है, वो पति कृष्ण जी को मानती है, सारा दिन वो बस कृष्ण जी की आर पार रहती है, उनके भजन गाना, उनकी पाठ पूजा करना, कृष्ण जी करती रहती है। फिर ये क्या है, पति तो आप और नाम जुबा पे दिन में रात में सोते हुए बस कृष्ण जी होता रहता है। भोजराज कहता है, भोजराज बड़ी एक खतरनाक बात कहता है। भोजराज जी कहता है भले ही मैं पति हूँ लेकिन सोचने की बात ये है, तुमने बिना सोचे समझे बात तो कह दी। मैं मीराबाई का वास्तव में पति हूँ और मेरी तुलना जो है वो भगवान कृष्ण जी से की जा रही है ना। विपत्ति तो मैं हूं लेकिन मीराबाई पति मान रही है कृष्ण जी को, तो मेरा जो संग्रह से विवाद है ना वो कृष्ण भगवान के साथ हो रहा। अब भाई बोलने वाला चुप हो गया, बात तो गड़बड़ के। आगे बढ़ते हैं, मीराबाई ससुराल में रहते हैं, भगवान कृष्ण जी की पूजा करती हैं। भोजराज के पिताजी सांगा जी थे, सांगा जी ने भी पूरी परमिशन दी कि मीरा जी आप तो भाई साध संगति वाले हो, भक्ति में लीन रहते हो, आप तो बस पाठ पूजा में ध्यान रखो, इधर उधर की कोई बातों पे ध्यान नहीं देना है, कोई काम नहीं है आपको, कोई भोजराज ने कह दिया कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा, आप तो बस पूजा करो, पाठ पूजा। अचानक क्या होता है, कुछ समय शादी के कुछ समय बाद में ही भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है। अब भाई सांगा जी ने तो पहले ही कहा था, फिर भी सांगा ने कहा आपको कोई तंग नहीं करेगा, आप तो यहाँ पे रहो, बस पाठ पूजा पे ध्यान दो। सांगा ने तो कह दिया लेकिन सांगा की मृत्यु हो जाती है बाद में। पहले भोजराज की मृत्यु और कुछ समय बाद में सांगा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन बाद में मीराबाई का देवर होता है रतन सिंह। रतन सिंह ने जी मीरा को कुछ नहीं कहा। रतन सिंह जी ने फुल सहायता की, मीराबाई को कहा आप तो टेंशन मत लो, भले ही आपका जो वास्तव पति था भोजराज वो खत्म हो गया है, आपके ससुर जी खत्म हो गया है, लेकिन मैं हूं आपका देवर, मैं आपको पूरी सहायता करूंगा, आप तो जिस भाव से लगे हुए हो उसी भाव से पाठ पूजा करते रहो। रतन सिंह जी को पता था अपने तो समय मिलता नहीं है, अपनी भाभी जी है वो भगवान कृष्ण की पूजा करती रहती है, अपने क्षेत्र में है तो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण जी का हमारे क्षेत्र पे प्रभाव है। लेकिन रतन सिंह जी के बाद में भी क्या होता है, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में राजा बनता है जी कौन, विक्रमादित्य। कौन बनता है, विक्रमादित्य राजा बन जाता है। अब जी विक्रमादित्य राजा बन गया, विक्रमादित्य को मीराबाई से थोड़ी नफरत होने लगी। इधर से मेवाड़ के अंदर एक संत आते हैं और वो संत सत्संग लगाने के लिए आती हैं मेवाड़ में, रैदास जी आते हैं। किसके लिए जी, सत्संग के लिए आते हैं, सत्संग सुनाते हैं। मीराबाई भी सत्संग में जाने लगी, रैदास जी की सत्संग सुनने लगी। अब विक्रमादित्य को पता चला कि मीराबाई जाती है और मीराबाई ने जी सत्संग के अंदर रैदास जी को अपना गुरु बना लिया था। क्या बना लिया था जी, गुरु बना लिया था। अब विक्रमादित्य ने क्या किया, मीराबाई का सत्संग में जाना बंद करवा दिया, क्योंकि ये जो रैदास जी है ना, ये रैदास जी साधु संत थे और थोड़े नीचे कुल के थे, क्योंकि मीराबाई जो थी वो राजघराने की महिला थी। इसीलिए इस विक्रमादित्य ने मीराबाई का सत्संग में जाना
बंद करवा दिया जी। अब मीराबाई जो है वो सत्संग में नहीं जाएगी, लेकिन मीराबाई ने क्या किया, यहाँ से मेड़ता वापस चली आई। किसके पास जी? जयमल के पास। जयमल कौन है जी? मीराबाई का भाई है। मैंने आपको बताया था विरमदेव और रतन सिंह दो भाई थे। विरमदेव का पुत्र जयमल है और रतन सिंह की पुत्री मीराबाई है। मीराबाई कुछ समय तक जयमल के पास रही। उसके बाद में मीराबाई ने जयमल को कहा, भैया कुछ समय से मैं आपके पास हूँ, मेरे मन में एक इच्छा है। जयमल ने कहा, बता बहन क्या इच्छा है? मीराबाई ने कहा, मेरे को जहां जहां पे कृष्ण भगवान के मंदिर है उनकी यात्रा करनी है, तीर्थ यात्रा करनी है। जयमल ने कहा, ठीक है चले जाओ यात्रा पे, लेकिन सैनिकों को साथ ले जाओ, सैनिकों को साथ ले जाओ और यात्रा कराओ। मीराबाई चली जी यहाँ से, जहां जहां कृष्ण भगवान के मंदिर थे वहां तक मीराबाई जो है यात्रा करती गई और अंतिम समय में मीराबाई जो है द्वारिका पहुंचती है। द्वारिका मंदिर, द्वारिका में कृष्ण भगवान का मंदिर है, उस मंदिर में पहुंच जाती है और वहां पे कुछ समय तक रहती है। मंदिर कौन सा है जी? रणछोड़ मंदिर है। रणछोड़ कृष्ण भगवान का मंदिर है। इस मंदिर में कुछ समय तक रहती है, पाठ पूजा करती है, भजन मंत्र गीत गाती है। कुछ समय बाद में सैनिकों ने कहा, अब हमें चलना चाहिए, काफी समय हो गया है यहाँ आए हुए। मीराबाई ने इन सैनिकों को कहा, आप चलो, मैं कुछ दिन और रुक के आती। सैनिक आके जयमल को बताते हैं, हमें तो मीराबाई ने भेज दिया, लेकिन आपने बोला है मैं कुछ समय बाद आऊं। जयमल ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण की पूजा कर रही है, करने दो। कुछ समय बाद जयमल ने सैनिक भेजे। कुछ समय बीता, फिर जयमल ने दोबारा सैनिक भेजे और कहा, अब आप जाओ, काफी समय हो गया है और मीराबाई को ले आओ। सैनिकों ने जाके मीराबाई को कहा, द्वारिका में थी, रणछोड़ मंदिर में थी, कहा अब आपको चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? चलना पड़ेगा। मीराबाई ने कहा, कुछ समय और रुकते हैं फिर चलते हैं। सैनिकों ने कहा, नहीं, बात मानो, अगर हम वापस ऐसे खाली हाथ गए, आपको बिना लेके गए, तो जयमल का पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा, हमें क्या सजा दे कुछ पता नहीं, बोला है लेके ही आना। मीराबाई ने इन सैनिकों को कहा, आप तो रुको, मैं मंदिर के अंदर जाती हूँ, कृष्ण भगवान के हाथ जोड़ाऊं जरा, है ना, बोला उनको भी हम चले। मीराबाई जैसे ही मंदिर के अंदर जाती है, पर्दा लगाती है और भगवान की भक्ति में लीन होके कृष्ण भगवान से कहती है, मैंने तो आपको पति माना है, अब मुझे बुलाया है, लेकिन मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, अगर मैं चली गई तो आज का दिन मेरा अंतिम दिन होगा, ऐसा कहती है और भगवान की भक्ति में पूरी लीन है। इतनी लीन हो जाती है कि मीराबाई उस रणछोड़ मंदिर की जो मूर्ति है उसके अंदर समा जाती है। कुछ समय बाद सैनिकों ने सोचा, समय काफी हो गया है, मीराबाई मंदिर में गए हुए हैं, देखे तो सही अभी तक बाहर नहीं आए। सैनिकों ने जैसे ही पर्दा हटाया तो मंदिर में कोई नहीं था। इधर उधर देखा, मीराबाई दिखाई नहीं दी। मूर्ति की तरफ जैसे ही देखा तो उस मूर्ति के अंदर अंतिम जो मीराबाई के दुपट्टे का अंतिम हिस्सा था वो मूर्ति के अंदर जा रहा, मूर्ति के अंदर जा रहा। अब सैनिकों ने सोचा, मीराबाई तो मूर्ति में समा गई है, आके जयमल को बताती हैं कि मीराबाई तो है जी मूर्ति में समा गई, कृष्ण भगवान की मूर्ति में चले गए वो तो। जयमल ने कहा, कुछ नहीं होगा,
मीराबाई ने इतनी भक्ति तपस्या की है, कृष्ण भगवान को अपना पति माना है, तो अच्छा ही हुआ है कि वो कृष्ण भगवान की मूर्ति में समा गई। मीराबाई ने जैसे राधा कृष्ण को मानती है वैसे मीरा भी कृष्ण भगवान को मानती थी, इसीलिए मीराबाई को राजस्थान की क्या कहते हैं जी? राजस्थान की राधा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की राधा कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी मीराबाई के लिए कहा है कि ये जो महिला है ये सत्याग्रही महिला थी। क्या थी जी? गांधी जी ने क्या कहा? मीराबाई के बारे में कहा कि यह सत्याग्रही महिला थी। ये जी गांधी जी ने स्टेटमेंट दी। अब आगे और पढ़ती हैं। मीराबाई ने अपने कुछ ग्रंथ भी लिखे। कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन है तो लिखेगी तो कृष्ण भगवान पे ही लिखेगी। कुछ ग्रंथ लिखे हैं वो पढ़ते हैं। मीराबाई ने ग्रंथ लिखे जी, क्या लिखे वो पढ़ते। कृष्ण भगवान पे कुछ पदावलियां लिखी थी। क्या लिखी जी? कुछ पदावलियां लिखी। फिर कृष्ण भगवान के गीत लिखे। कृष्ण जी को गोविंद कहती हैं तो उसे जी गीत गोविंद लिख बोले जाते हैं। इस ग्रंथ का क्या नाम है जी? गीत गोविंद, क्योंकि कृष्ण भगवान के भजन गीत थे इसीलिए इन्हें गीत गोविंद बोला जाता है। लेकिन गीत गोविंद एक और है, वो ध्यान में रखना है और इसे भी ध्यान में रखना है। और पढ़ती इसके बाद में जी मीरा ने लिखा कृष्ण जी की पत्नी पे। पत्नी थी जी कौन? रुक्मणी। कौन थी? रुक्मणी थी। तो लिख दिया रुक्मणी मंगल। क्या लिख दिया जी? रुक्मणी मंगल। फिर और एक लिखा सत्यभामानु रूसणु। सत्यभामानु रूसणु। सत्यभामानु रूसणु एक ग्रंथ ये मिला। एक ग्रंथ और मिला। क्या मिला? नरसिंह जीरो मायरो। क्या मिला? नरसिंह जीरो मायरो। ये ग्रंथ जी मीराबाई ने एक व्यक्ति की सहायता से लिखा है। नरसिंह जीरो मायरो। इसके अंदर जी मीराबाई की सहायता करता है रत्ना खाती। कौन करता है? रत्ना खाती के सहयोग से लिखा गया ये ग्रंथ। ये जो नरसिंह जी है ये गुजरात के हैं भी, ध्यान रखना। कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। भक्त है ये भी कृष्ण भगवान। नरसिंह जी के बारे में कहा जाता है नरसिंह जी अपने घर से चले थे मायरा भरने के लिए, लेकिन नरसिंह जी के पास धन दौलत कुछ नहीं थी। अपना गाड़ा उठाया, गाड़ी पे बैठ के चल दिए। लेकिन बीच रास्ते में नरसिंह जी को भगवान कृष्ण मिलते हैं। अपना रूप बदल के नरसिंह जी से सहायता मांगते हैं। क्या मैं आपके साथ आपके गाड़ी पे कुछ दूरी तक चल सकता हूँ? कुछ ही दूर जाना है। नरसिंह जी ने कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं चल सकती। वो बंदा साथ में बैठ जाता है। कुछ दूर तक चलते हैं। नरसिंह जी ने उसका परिचय पूछा, जी तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम कृष्णा है। मेरो नाम जो है कि है, मेरो नाम कृष्णो है। नरसिंह जी से पूछा आप कहाँ जा रही हैं? तो बताया मैं मायरा भरने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। उस बंदे ने तो कहा तू तो टेंशन मत ले, सारी जिम्मेवारी मेरे पे छोड़ दे, मैं तेरा मायरा भराऊंगा। और वो बंदा साथ जाता है। नरसिंह जी मायरा भरने जाते हैं, वो कृष्णा भी साथ जाता है और मायरा भर के आते हैं।
तो ये नरसिंह जीरा मायरा ध्यान में रखना है ना। ये मायरा कथाओं के अंदर सुनाया भी जाता है। जब कथा लगती है, गुरुजन आते हैं तो वो ये मायरा भी सुनाते हैं ना। तो ये वही मायरा है। इसके बाद में एक और कहानी मिलती है, एक और कहानी मिलती है, वो भी सुन। जैसे मीराबाई कृष्ण भगवान की भक्त थी, वैसे ही मीराबाई का भाई जो जयमल है वो भी कृष्ण भगवान का भक्त है। कौन है? जयमल। जयमल भी कृष्ण भगवान का भक्त है। मेड़ता के अंदर जी कृष्ण भगवान की पूजा के अंदर लीन हुआ बैठा है। इधर से मेवाड़ मेड़ता पे मालदेव आक्रमण कर देता है। कौन कर देता है जी? मालदेव आक्रमण कर देता है। सैनिकों ने आके कहा जयमल से जयमल जो है पूजा में लीन था। तो जयमल को तो कैसे कहते, क्योंकि जयमल ने कहा था मैं पूजा में बैठ रहा हूँ, मेरे को कोई किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करेगा। सैनिक गए जयमल की माता के पास, जाके माता को कहा कि ऐसे ऐसे करके मालदेव ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा। जयमल की माता ने कहा, तो जयमल ने इशारा किया कि तुम तो युद्ध लड़ो, मैं आ रहा हूं। सैनिकों ने युद्ध की तैयारी की, युद्ध के मैदान में गए, युद्ध लड़ा और सैनिक युद्ध में जीत गई। और इधर जयमल जो है कृष्ण भगवान की भक्ति में पूरा लीन हुआ बैठा, पूरा का पूरा लीन हुआ बैठा है। सैनिकों ने आके जयमल को बताया, उधर युद्ध के मैदान में भी जीतने के बाद जयमल की जय जयकार हो रही थी। सैनिकों ने आके जयमल को कहा, क्या बात है, आज आपने इतना अच्छा युद्ध लड़ा, आपने हमें जिता ही दिया। जयमल अचंभे में, मैं युद्ध कैसे लड़ता, मैं तो पूजा के अंदर लीन था। किसकी पूजा जी? कृष्ण भगवान की पूजा। मैं तो कृष्ण भगवान की पूजा के अंदर लीन था, मैं तो यहाँ मंदिर में बैठा था, तो युद्ध में कैसे लड़ूं? सैनिकों ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो आप? युद्ध के मैदान में धूम धड़ाके से लड़ रहे थे, इधर से तलवार आ रही थी, इधर जा रही थी, पता ही नहीं चला सामने वाले सैनिकों को कि हो क्या रहा है। आपने बड़ा खतरनाक तरीके से पीटा। जयमल फिर कहता है, मैं नहीं गया, मैं तो यहाँ पे पूजा में था। सैनिकों ने कहा, आपके कारण तो हम युद्ध जीते हैं, आप ऐसी मजाक कर रहे हो। जयमल ने मंदिर में जाके देखा, कृष्ण भगवान के आगे हाथ जोड़े, कहते हैं उस मूर्ति के दोनों कानों में कुंडल थे। जैसे ही जयमल मंदिर में जाता है तो उस मूर्ति से पसीना टपक रहा था, पानी टपक रहा था। जयमल हाथ जोड़ता है, कृष्ण भगवान को कहता है, आपने लज्जा रखी। फिर भाग के उस दो कुंडल थे, लेकिन उस मूर्ति के उस समय एक ही कुंडल था कान में। भाग के उस युद्ध के मैदान में जाता है, उस क्षेत्र में जाके देखता है तो उसे वहां पे एक कुंडल पाता है। उसे वहां पे एक कुंडल तो कान के अंदर था कृष्ण भगवान के, लेकिन दूसरा कुंडल जो है युद्ध लड़ते समय युद्ध के मैदान में गिर गया। तो उस स्थान का नाम जी क्या रख दिया? कुंडल रख दिया, क्योंकि वहां पे कृष्ण भगवान का कुंडल गिरा था, इसलिए उस स्थान का कुंडल रख दिया जी। कहाँ पे पड़ेगा जी? मेड़ता में पड़ेगा। अब जी कृष्ण भगवान के लिए और जयमल के लिए, दोनों के लिए एक दोहा है, राजस्थानी भाषा में ये दोहा गाया जाता है। जयमल जतरो सूरो हो, उतरो ही भगवत भगवन। का जयमल जितना सूरवीर था उतना ही भगवान के लिए लीन था बंदा। जयमल जतरो सुरो हो, उतरो ही भगवन, भगवत भगवन, है ना। और पढ़ते एक लाइन और है, जयमल बन जूझिया राधा रुक्मण रोकन। क्या जयमल बन के जूझिया, युद्ध के मैदान में जूझा। कौन? राधा रुक्मण रो, रुक्मणी का जो पति है, राधा रुक्मणी का जो पति है कृष्ण भगवान, वो युद्ध के अंदर जूझा था। जयमल जतरो सूरो हो, उतरो ही भगवत भगवंत। जयमल बन जूझिया राधा रुक्मण रो कंत। ये जी दोहा
जयमल व कृष्ण भगवान के लिए। ये जी बात है। और एक बात याद आ गई, ये कहानी तो आपने सबने सुनी है। बताता, एक छोटे से परिवार के अंदर दो पति पत्नी और एक उनकी पुत्री होती है। उन दोनों सेठ सेठानी को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। सेठ सेठानी जो है, सेठ जो है कृष्ण भगवान का इतना तगड़ा भक्त होता है जी, क्या ही कहना बात। सुबह शाम दिन रात कहना कहना किशन किशन जी होती रहती है। उनको अचानक किसी कारण से घर छोड़ के बाहर जाना था, कोई काम था, और सेठ व सेठानी दोनों को बाहर जाना था। लेकिन छोटी बच्ची थी, 14-15 वर्ष की छोटी बच्ची। उसे कहा, पुत्री आज से 10-15 दिन के लिए घर की जिम्मेवारी सारी की सारी तुम्हारी है। जैसे ही सेठ जाने लगा, सेठ ने अपनी पुत्री को कहा, सुन पुत्री, ध्यान से सुन, घर में खाना बनाने के बाद सवे खाने से पहले भगवान को खिलाना है और भगवान को खिलाने के बाद आपको खाना है। पुत्री ने कहा, ठीक है, जो आज्ञा पिताजी। सेठ सेठानी जी चले जाती हैं। पीछे से पुत्री के हाथ में घर की डोर होती है, चाबियां घर की पुत्री के हाथ में है। पुत्री ने उसी दिन घर का सारा काम किया, सारा काम करके खाना बनाया। और उस समय जो खाना था वो मारवाड़ के अंदर, राजस्थान के अंदर ही बात करें तो खिचड़ी की बात करते हैं। भोजन में खिचड़ा ही होता है। खिचड़ा बनाया और भगवान कृष्ण के आगे जाके रखा, उसमें थोड़ा घी भी डाला और भगवान कृष्ण को कहा, भगवान जी मैंने आपको खाना परोस दिया है, आप तो खाना खा लेना। ऐसे कह के पुत्री बाहर आ जाती है और बाहर आके थोड़ा घर का काम होता है वो और करती है। कुछ समय बाद जाके देखती है, पुत्री जाके देखती है, खाना जो था, खिचड़ा जो था, वैसे का वैसे ही थाल में पड़ा था। उस बेचारी कन्या ने फिर कृष्ण भगवान को कहा, अभी तक आपने खाना क्यों नहीं खाया? पापा ने बोला था आप खाना खाओगे, उसके बाद में ही घर के सदस्य खाना खाते हैं। पापा बाहर गए हैं, मैंने आपको खाना दिया है, इसलिए आप खाना नहीं खा रहे। फिर पुत्री ने कहा कि अच्छा, इसमें थोड़ा घी कम है इसलिए नहीं खा रहे। पुत्री ने थोड़ा घी और डाल दिया, उस कन्या ने थोड़ा उसमें घी और डाल दिया। अब खा लियो, अब खानो खा लियो, मैं एक राउंड और लगा के आऊं काम को। अजय ज्यादा शर्मावत, मैं पर्दो लगा लूं, फिर पर्दा के अंदर खा लियो। वो बेचारी कन्या पर्दा लगा के खाना परोस के चली जाती है, एक राउंड और लगा के आती है, खाना वैसा का वैसे धरा पड़ा। उस कन्या को बेचारी को क्या पता था कि भोग नाम मात्र का होता है, इसके बाद में हम खाना खा सकते हैं, उसे पता नहीं था। वापस आती है, वैसा का वैसा ही थाल के अंदर खिचड़ा पड़ा रहता है। अब भाई पुत्री वहीं पे बैठ गई, वहीं पे विराजमान हो गई, पर्दा लगा दिया, खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, इसके बाद मुझे खाना खाना है। अब भैया भोली भाली कन्या बेचारी बाहर बैठी है इंतजार में कि कब भगवान भोग लगाए और कब मैं खाना खाऊं। ऐसे करते करते जी 4 बज गए, 6 बज गए, 4 बज गए, और बेचारी कन्या, छोटी उम्र की कन्या थी, बुरे हालात हो गए भूख से। फिर कृष्ण भगवान ने सोचा, अगर आज ये खाना मैंने नहीं खाया तो बेचारी ये कन्या है, ये मर जाएगी। कृष्ण भगवान ने उस खिचड़ी को खाया और कुछ समय बाद में उस कन्या ने पर्दा हटा के देखा तो वो खाना गायब था, थाल थाल बचा था, खिचड़ा गायब था। अब बेचारी कन्या खाना खाती है शाम के 4-5 बजे के बाद में। फिर ऐसे ही रूटीन के अंदर 10-15 दिन तक चलता है। वो कन्या भगवान कृष्ण को भोग देती है, घी डाल के देती है, और भगवान कृष्ण रोजाना आते हैं और रोजाना वैसे ही खाना खाते हैं जैसे पहले दिन खाया था। बाद में वो कन्या खाना खाती है। 10-12 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। इधर से सेठ व सेठानी जी आते हैं
आके मम्मियों की आदत होती है, आके घर में अंदर घुसते ही पहले रसोई में जाके देखेगी सब अच्छा है क्या। जाके देखा, रसोई में जाके देखा तो बर्तन देखे, बर्तन सारे के सारे खाली थे। घी वाला बर्तन देखा, वो भी खाली। पुत्री को बुलाया, बता घी कहाँ पे गया। कहा जी आपके भगवान खा गए। अब महिला कहती है भगवान कैसे खा गए, इतना घी थोड़ी खाते हैं। क्या पहले दिन थोड़ा कम डाला था, उसके बाद में थोड़ा ज्यादा डालना प्रारंभ किया तो भगवान ने खाना भी प्रारंभ किया। ओ महिला अपने पति को बुलाती है, सेठ जी को बुलाती है, देखो कैसी पागल हुई बातें करती। फिर पूछते हैं बता दे, मारेंगे नहीं मैं, डांटेंगे कुछ नहीं, कहेंगे बता दे। पर कन्या तो जो है बात वही बता रही है। तो उसकी मम्मी उस पर इल्जाम लगा रही है, कहीं तेरे से गिर गया हो, बिखर गया हो तो बता दे, तूने कहीं बेच दिया है तो बता दे, पीछे से तुमने चोरी छुपा के बेच दिया तो बता दे। अब बेचारी महिला कहे देख लेना आप ही, कल खाना दूं तब देख लेना। दूसरे दिन कन्या दोबारा खिचड़ा बनाती है, भगवान कृष्ण के मंदिर में लेकर जाती है। सेठ सेठानी दोनों साथ जाते हैं, वो खिचड़ा परोसती है और हाथ जोड़ के कहती है, हे भगवान आज मेरी लज्जा रखना, आज मेरे माता पिता ने मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा दिया है, ये मेरे पे कलंक धब्बा लग रहा है, जबकि मैंने तो आपको ही भोग लगाया है। पर्दा लगाती है, सेठ सेठानी साथ में खड़े हैं, देख रहे हैं। कुछ समय बाद में कन्या ने पर्दा उठाया तो जैसे भोग पर 10-15 दिन लगा था वैसे ही भोग लगा। थाली सारी की सारी साफ थी, बिल्कुल भगवान कृष्ण ने भोग लिया था। सेठ के बेचारी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैंने 40 साल तक इस मूर्ति की पूजा की है, लेकिन मैं ऐसी पूजा नहीं कर पाया जो मेरी पुत्री ने आपको 10-12 दिन के अंदर मोल लिया। और वो पुत्री को आशीर्वाद देता है। ऐसी ही पूजा होती, भजन भी चलता है, वो भजन सुनते भी हैं। थारी भर के लाई रे खींचड़ो, है ना, ये वाला भजन भी चलता है। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मोम्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। ये वाला भजन चलता है ना साथी, सुनते भी हैं। ये इसी कहानी पे बना हुआ भजन है। अब जब मीराबाई पढ़ रहे हैं तो एक महिला और हुई है, वो भी ऐसे ही कृष्ण भगवान की भक्त थी, भक्ति में लीन थी कृष्ण भगवान की जी। वो महिला कौन आती है, ये भी संत है जी। कौन है, गौरी बाई। कौन है, गौरी बाई। गौरी बाई जी डूंगरपुर की है। कहाँ की है, डूंगरपुर। कहाँ की है जी, डूंगरपुर। डूंगरपुर की है। जैसे मीराबाई ने कृष्ण भगवान की पूजा की थी, वैसे ही गौरी बाई ने की थी। डूंगर वाला जो क्षेत्र आता है ये वागड़ है, इसीलिए गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। मीरा के जैसे पूजा की, इसीलिए गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। क्या कहते हैं जी, वागड़ की वीरा कहते हैं, वागड़ की मीरा कहते हैं। यहाँ पे राजा था कौन जी, राजा है जी, राजा शिव सिंह है। राजा है शिव सिंह। कौन है जी राजा, राजा शिव सिंह है। शिव सिंह ने गौरी बाई की भक्ति को देख के इनके लिए मंदिर बनवाया, मंदिर का निर्माण करवाया, कृष्ण भगवान का मंदिर बनवाया। उस मंदिर का नाम मिलता है जी बाल मुकुंद मंदिर। क्या नाम मिलता है, बाल मुकुंद मंदिर। किसके लिए बनवाया जी, गौरी बाई के लिए बनवाया था। तो इस मंदिर को जी गौरी बाई मंदिर भी कहते हैं। गौरी बाई मंदिर भी कहते हैं। ये जी गौरी बाई की बात। एक और संत हुए हैं, उन्हें भी पढ़ते हैं।
उनका नाम मिलता है जी राना बाई। क्या नाम मिलता है? राना बाई मिलता है। गौरी बाई की देख लेना, दो चार लाइन है। एक संत और हुए हैं, वो भी कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे जी। क्या नाम है? राना बाई। राना बाई में मैं आपको एक चमत्कार कहानी सुनाऊं, है ना। राना बाई जो है नागौर के हैं। क्या है? नागौर के हैं। इन राना बाई को राजस्थान की पहली महिला तो वो आ गई जिसे राज बवागढ़ की मीरा कहते हैं। राना बाई को क्या कहते हैं जी? राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। इनका जन्म जो है वो हरनावा गांव में होता है। हरनावा गांव नागौर में जन्म होता है। कहाँ पे? हरनावा नागौर में जन्म होता है। इनके माता पिता की जानकारी भी मिलती है। इनके माता पिता की भी जानकारी मिलती है। पिता का नाम है जी राम गोपाल। क्या नाम है? राम गोपाल है। माता का नाम मिलता है गंगाबाई। क्या नाम मिलता है? गंगाबाई नाम मिलता है। माता का नाम मिलता है जी गंगाबाई। फिर गुरु की बात करिए, इनके गुरु का नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है जी? चतुरदास जी नाम मिलता है। चतुर चतुरदास जी महाराज, ये इनके गुरु थे जी। चतुरदास जी कहाँ के हैं? ये पालड़ी के हैं जी। कहाँ के हैं? पालड़ी के हैं। चतुरदास जी महाराज गुरु है। राना बाई इतनी बड़ी भक्ति कृष्ण भगवान की, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी महिला संत है जिन्होंने कुमारी, राजस्थान की एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने क्या किया जी? कुंवारी अवस्था के अंदर समाधि ली थी। राजस्थान की एकमात्र महिला, एकमात्र महिला संत है जो क्या है? जीवित समाधि लेती है। जीवित कुंवारी समाधि ली थी जी। जीवित कुंवारी समाधि लेती है कौन जी? राना बाई। राना बाई समाधि लेती है, सन मिलता है 1570 ईस्वी में। 1570 ईस्वी में समाधि लेती है। इनका मेला भरता है जी भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को। कब भरता है मेला? भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को क्या भरता है जी? मेला भरता है। और आगे बात करें, मारवाड़ का एक राजा हुआ अभय सिंह। कौन है जी? अभय सिंह। अभय सिंह राजा हुआ। इन पे आक्रमण हो जाता है। सर बुलंद खान आक्रमण करता है अहमदाबाद। इनकी सहायता की थी जी युद्ध के अंदर, राना बाई ने सहायता की थी अभय राजा की। अभय राजा की सहायता करते हैं किसके खिलाफ जी? सर बुलंद खां की सहायता। ये भी ध्यान में रखना। इसके बाद में भक्त पढ़ ही रहे हैं कृष्ण भगवान की, तो एक और पढ़ लेते हैं। दो लाइन की बात है ना, दो लाइन की बात। एक भक्त और आते हैं, भक्त का नाम मिलता है जी दुर्लभ।
क्या नाम मिलता है? दुर्लभ। लिखते हैं भक्त कवि दुर्लभ। ये भी कृष्ण भगवान की भक्त है। ये जी वागड़ की है। कहाँ की है? वागड़ की है। ये जी नरसिंह भगवान जो थे, नरसिंह जी के बारे में मैंने बताई थी, वो भी कृष्ण भगवान के भक्त थे। तो इन्हें, ये भी कृष्ण भगवान के भक्त थे, तो इन्हें वागड़ का नरसिंह कहते हैं। वागड़ का नरसिंह कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ का नरसिंह कहते हैं, क्योंकि जैसे भक्त नरसिंह था, वैसे के वैसे कवि दुर्लभ था, इसीलिए इन्हें वागड़ का नरसिंह कहते हैं। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म धरोड़ा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवा।